ये बयान नहीं कर सकती नहीं है उसको ड्रॉप करने के लिए। अंदर से ही एक जंग चल रही है, क्या वो फैसला सही है? इम्तिहान होता है, सब बराबर होती है। आंखों से दूर कर दें अपने वक्त, तुम भुला दो, फिर अच्छाई के लिए अच्छा ही सोचा होगा। अलविदा करती हूँ इधर से। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रीज़न ये है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों को पता है मैंने पार्ट 1 में एक बात करी थी और ये वीडियो आज उसी के ज़रिए पार्ट 2 बना रही हूँ मैं, उसी के बारे में। वो वीडियो ये है कि आप लोगों को बताया था कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक डिसीजन लिया है, एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया हमने हैदरा को छोड़ने का उसकी खाला के घर पे। अभी मैं ये बयान नहीं कर सकती अल्फाज में कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और आज मैं उसकी खाला के घर पे आ गई हूँ उसको ड्रॉप करने के लिए। फ़िलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहती आप लोगों से, ये तो मेरा खुदा जानता है और मेरे घर वाले जानते हैं और मैं जानती हूँ कि मेरे एक अंदर से ही एक जंग चल रही है। माँ अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैंने किया या मेरे हस्बैंड ने किया तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न आप लोगों से पार्ट 2 में पता चलेगा। फ़िलहाल मेरे बेटे की नानी बैठी हुई है, यानी मेरी मामा, तो उनसे तासुरात जानते हैं एज अ माँ कि जो हमने फ़ैसला लिया है क्या वो सही लिया या नहीं लिया। तो चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि वो क्या बोलती हैं और उनके तासुरात क्या हैं। तो सामने बैठी हुई हैं वो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आपको पता है कि हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है जी और हैदर को उसकी खाला के घर पे छोड़ने का। हाँ। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मेरा और जो शजी मेरे हस्बैंड का फ़ैसला है, क्या वो फ़ैसला सही है या नहीं? हाँ बेटा, माँ बाप के लिए इम्तिहान होता है, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। दिल पे पत्थर भी रखना पड़ता है औलाद की, लेकिन अगर देखा जाए कि उनकी बेहतरी है, उसमें औलाद की बेहतरी है, तो ये इस इम्तिहान को फिर उनको करना पड़ता है, इससे गुज़रना पड़ता है। एज अ माँ मैं भी माँ हूँ, और जो ज़ाहिर है तुम भी माँ हो, तो तुम्हें मुझे भी बेहतर पता है कि कितना मतलब बड़ा इम्तिहान है ये। क्योंकि देखो, तुम्हें पता है माँ का दिल से तो कोई भी सवाल करना कि आप मतलब अपनी औलाद को, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो एक औलाद हो चाहे 2 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। माँ बाप के लिए औलाद सब बराबर होती है, उससे एज से भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोटी हो। अब हैदर है, ज़ाहिर है इसकी बेहतरी के लिए सोचा होगा। हो सकता है बेटा कि तुम दोनों ने ये जो फ़ैसला किया है तो बहुत सख्त फ़ैसला, और तुमने अपने दिल पे पत्थर भी रखा होगा। ज़ाहिर है दिल पे पत्थर रखकर माँ बाप इतना बड़ा फ़ैसला करते हैं कि अपनी आंखों से दूर कर दें अपने बच्चों को, या उनकी बेहतरी के लिए। बेहतर हो सकता है अल्लाह करे तुमको इसमें कामयाबी दें आगे चलकर। हो सकता है ये सब फिर तुम भूल जाओगी ये वक्त, जब तुम देखोगी कि हाँ तुम कामयाब हो गई हो इस इम्तिहान से गुज़र के, तो हो सकता है फिर ये वक्त तुम भुला दो, फिर तुम उसकी बेहतरी और उसकी अच्छाई के लिए अच्छा ही सोचा होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा और मतलब कठिन मरहला है बेटा, औलाद को अपने से जुदा करना। ठीक है अम्मी, बस आपको ही पता है कि क्या वजह है। अभी वजह हम नहीं बता सकते, और अभी वजह हम लोग पार्ट 2 यही वीडियो में एंड में बताएंगे। और ये फ़ैसला क्यों लिया ये मेरी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है और वो बहुत अच्छे से समझती है। खैर, आपका भी कहना बिल्कुल ठीक था कि मुश्किल है, और हाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखते हैं कि क्या इसमें बेहतरी थी या क्या होता है आगे, फिर मैं आप लोग इंशाअल्लाह से मिलती हूँ। जो भी करें। तो आपने देखा कि मेरी अम्मी के क्या तासुरात थे, एक ऐसा माँ या एक ऐसा नानी या एक ऐसा औरत। अब ये है कि मैं बस इससे अलविदा करती हूँ इधर से, और फिर इंशाल्लाह इसको, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूँ, लेकिन ये है कि मैं मिलती हूँ और आप लोगों से अब घर जाके मैं बात करती हूँ।
ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमें लेने पड़ते हैं, और आज जो मैंने फ़ैसला लिया था वो उनमें से एक था जो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिसीजन था। खैर, अब देखते हैं कि इसमें क्या बेहतरी थी और आगे ज़िंदगी में क्या होता है। वालेकुम गाइस, तो आपने अभी देखी, मैंने कुछ वीडियोस अटैच करी थी, कुछ क्लिप्स आपने भी शुरू में देखे होंगे जो मैंने बताया कि मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रही हूँ और छोड़ के मैं आ गई थी। कुछ दिन बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बात बैठकर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक माँ के लिए आसान नहीं होता ये सब चीज़ें फेस करना। और आपने पार्ट 1 देखा ही होगा मेरा, तो समझे पार्ट 1 में मैंने आपको बोला था कि नहीं पता चलेगा आपको रीज़न्स, लेकिन पार्ट 2 में पता चल जाएगा कि ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ा एज ए पेरेंट्स। तो ये था कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा फिक्र में आ गए थे, बहुत टेंशन में भी आ गए थे, मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स जिनको नहीं पता था। और जाहिर सी बात है हर औरत हर माँ परेशान हो जाती है सुनकर कि ये ऐसा क्यों हुआ, सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई ख़तरे की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन रीज़न ये है कि हम लोगों को हैदर को इसलिए छोड़ना पड़ा कि मेरी अभी कुछ टाइम पहले जॉब लगी है। मेरे हस्बैंड की जॉब लगी हुई थी, लेकिन मेरी जॉब अभी लगी थी और मैंने ही अप्लाई किया था जॉब के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबके घर में मजबूरियाँ होती हैं, सबकी बहुत टेंशन होती है। तो आप सब समझदार है कि अगर दोनों पेरेंट्स को जॉब करनी पड़ रही है तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा, एक से नहीं घर चल रहा होगा, दूसरा दोनों हाथ मियाँ बीवी को ही हाथ बढ़ाना चाहिए आपस में। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी जॉब करूँगी और हैदर को जो है वो दिल पे पत्थर रख के अपनी अम्मी के यानी उसकी खाला अम्मी दोनों साथ में ही होते हैं तो वहाँ छोड़ूँगी। तो हाँ, मैंने छोड़ा और जॉब का ही रीज़न था। मैं जानती हूँ कि टाइम ऐसा हो जाता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि मतलब लोग कहते हैं कि मतलब इस घंटे मतलब आपकी जॉब सुबह की है तो आप रात को देख लो, लेकिन आप नहीं छोड़ते हो औलाद को, मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ घंटे जो होते हैं वो अगर मैं पीछे छोड़ूंगी तो वही बात है कि मेड के हवाले छोड़ना या किसी और के हवाले छोड़ना, तो जाहिर सी बात है वो मैं भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ भी मेरे साथ नहीं रहते, मैं अकेली होती हूँ। तो जाहिर सी बात है पीछे अगर मैं किसी को छोड़ूंगी तो मैं इन-लॉज़ के साथ तो रहती नहीं हूँ कि मैं उनके पास छोड़ दूँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने घर में अपनी फैमिली के पास ही छोड़ूँ। आई नो बहुत बड़ा डिसीजन था, वो दूर भी है, लेकिन मैंने सोचा कि और मैं छोड़ूँ। तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था और इस तरह का मैनेज भी नहीं हो पा रहा था, मैं अपने घर को भी नहीं देख पा रही थी। तो मैं अपनी औलाद को, अपने बेटे को कैसे देख पाती, और माँ बाप की अटेंशन बच्चे को चाहिए होती है। तो जब मैं उसको नहीं दे पा रही होती टाइम, तो मैं कैसे ही मैनेज करती टाइम। तो जब टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इसको छोड़ूँ, कुछ टाइम के लिए छोड़ूँ, आगे जो भी हालात होते हैं वो देखे जाएंगे। अभी आप लोग कुछ बीच में व्लॉग्स देखे होंगे मेरा पार्ट 1 के बाद, तो वो आया हुआ था मेरे पास, उस वजह से मैंने वीडियोज़ बनाई हुई थी। और जब वो आया करेगा मैं उसको शूट भी करा करूँगी, उसके साथ वीडियो भी बनाया करूँगी। तो यस, ये रीज़न था। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अगर हाँ एक मैनेज कर पाता तो मैं कभी भी ये डिसीजन नहीं ले पाती, मैं नहीं लेती, खुशी से तो वैसे भी नहीं लिया, और सब ही जानते हैं, ये सब ही समझदार हैं। तो ये रीज़न था कि मैंने अपने बेटे को अपनी जॉब की वजह से छोड़ा कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, उसको नहीं देख पा रही थी सही से। उसका मतलब उसको बिल्कुल एक बच्चे को 2.5-3 साल के बच्चे को बिल्कुल आपको ऐसे देखना होता है जैसे आप कोई छोटे से मतलब न्यू बॉर्न बच्चा जैसे देखते हैं ना आप, वो बच्चा छोटा ही होता है, तो वो बड़ा नहीं होता। हाँ थोड़ा बड़ा होता कि 7-8 साल का होता तो मैं थोड़ी सी समझदार होती, मैं मेड के भी हवाले छोड़ देती, लेकिन अभी मुझे मेड पे नहीं होता भरोसा। माँ देखे तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगी, मैं अपना काम भी कर पाऊँगी। कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उस वजह से जॉब करनी पड़ती है, और मेरी मजबूरी है तो मैं कर रही हूँ, वरना अगर नहीं होती तो कोई शौक़ से तो कर नहीं रही। तो ये रीज़न था कि मेरी जॉब की वजह से मुझे अपने बेटे को छोड़ना पड़ा, और अभी देखिए कब तक मुझे छोड़ना पड़ेगा उसको, वो भी मैं आपको अपडेट करूँगी। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे बताइएगा कैसी आप लोग अपनी राय दें कि मतलब मेरा क्या डिसीजन सही था
या नहीं था, जो भी है, और आसान नहीं था पर करना पड़ा। आई होप आप सब समझदार हैं और समझ रहे होंगे मेरी बात को। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे बेटे को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे हस्बैंड को, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। दुआएं सबसे बड़ी चीज़ होती हैं और बस दुआ करेगा हर चीज़, हर हालात आसान हो जाए, मुश्किलात जो है वो कट जाए जल्द से जल्द। अल्लाह की आजमाइश होती है कुछ, वो भी कट जाए। और अल्लाह जितनी मुश्किल आपको देता है, अल्लाह उतनी मुश्किल आपको देता है जितनी आप बर्दाश्त कर सको। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, तो अल्लाह आपको कभी भी उतनी हिम्मत नहीं देगा जितनी आप नहीं कर पाओ। तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे चुना आजमाइश के लिए, तो मैं उसमें इंशाअल्लाह पूरी उतरूँगी। और अगर आप लोगों को लगा कि ये गलत है तो मुझे वो भी बताएं कि ये गलत है। अगर आप लोगों को लगा नहीं कि सही था, इसका डिसीजन आपकी सही है कुछ टाइम के लिए, तो वो भी बताएं। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों की राय, तो मुझे बताइएगा कमेंट में और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। क्या पता हैदर के साथ ही आऊँ, क्या पता ना आऊँ उसके साथ, कुछ नहीं पता। अगर वो आया हुआ मैं मैनेज कर पाई टाइम, या छुट्टी आ गई मेरी बीच में, तो कुछ भी नहीं पता कि मैं उस पर चली जाऊँ या वो मेरे पास आ जाए। तो बीच में कोई भी वीडियो आएगी तो इंशाअल्लाह और दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैंने अपने बेटे का फेस रिवील भी कर दिया था जब वो आया हुआ था, तो मैंने बोला कि आप लोग भी देखें और बस दुआ में याद रखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरे चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।